सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो बीएससी थर्ड ईयर की टेक्सोनॉमी की क्लास में आज हमारा टॉपिक है मालवेसी फैमिली के बारे में, मालवेसी कुल के बारे में। बेंथमुकर क्लासिफिकेशन के अनुसार मालवेसी फैमिली की जो सिस्टेमिक पोजीशन है वो है, ये एंजियोस्पर्म में डिवीज़न में आता है। ओबियसली आपको पता है एंजियोस्पर्म में वो प्लांट्स आते हैं जिनके बीजांड्स जो ओव्यूल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं। सब डिवीज़न डाइकोटिलिडेंस आता है, 2 बीजपत्र होते हैं। जो क्लास है वो पॉलीपेटेली, ओबियसली मैं दोबारा से रिकॉल नहीं करूँगा। पॉली मीन्स फ्री, पेटेली मीन्स पेटल्स या सेपल्स। सीरीज है वो थैलेमिफलोरी जिसमें हाइपोगाइनस टाइप के फ्लोर होते हैं। और ये मालवेसी फैमिली मालवेल्स ऑर्डर में आती है। मालवेल्स ऑर्डर की जो खास बात है वो ये है कि इसमें जो स्टेमन्स होते हैं वो मोनोएडेल्फस होते हैं, एक संघी होते हैं। मतलब सारे स्टेमन्स एक ग्रुप में, एक ट्यूब के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। और जो अंडप होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, वो संयुक्त अंडपी होते हैं, सिनकार्पस होते हैं। ये सिस्टेमिक पोजीशन के अकॉर्डिंग इनके मेन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अगर हम इस फैमिलीज़ के प्लांट्स के बारे में बात करें तो बहुत सारे प्लांट्स हैं वो हर्बेशियस टाइप के भी होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स पेरेनियल होते हैं, सब होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें। अगर हम इसके जो फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें इस फैमिलीज़ के प्लांट्स की, तो सबसे पहले हम बात करें जैसे इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम के बारे में। तो इनफ्लोरेसेंस जैसे आप शुरू से पढ़ते आए हो, जो फ्लावर के बारे में आप सबसे ज़्यादा अध्ययन करते आए हो, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, वो इसी फैमिली का प्लांट है। उसके अलावा जैसे एबिटिलियोना साइडा है, इन सब में सोलिटरी एक्सिलरी टाइप का फ्लोर होता है। सिरे पर केवल एक ही पुष्प लगा होता है, जबकि मालवेस्ट्रम में सोलिटरी टर्मिनल टाइप का होता है। जो एल्थियारोजियम में रेसिमोस रेसियम टाइप का इनफ्लोरेसेंस होता है। कुल मिलाकर इन फैमिली में रेसिमोस टाइप का इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है। फ्लावर होता है वो पेडिसिलेट होता है, ब्रैक्टेट होता है, सेब ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं, ब्रैक्टियोलेट्स भी होते हैं, और वो सारे मिलकर एक कैलिक्स के बाहर की तरफ एक चक्कर बनाते हैं जिसे हम अनुबाह्य दल एपिकैलिक्स कहते हैं। फ्लावर होता है वो कंप्लीट होता है, 4 वॉल पूरे होते हैं, एक एपिकैलिक्स का 5वां वॉल भी होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, दोनों सेक्स पाए जाते हैं। त्रिज्य सम्मित होता है, हाइपोगाइनस टाइप का होता है, गाइनोसियम सबसे ऊपर होती है, सुपीरियर होती है। फ्लावर पेंटामेरस होता है। मोस्ट ऑफ जो मेंबर्स हैं वो 5 की संख्या में होते हैं। अगर हम बात करें फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स की, तो सबसे पहले बाहरी बार का जो पुष्पीय चक्कर होता है वो एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स आपको पता है ये जो सहपत्रिकाएँ होती हैं, ब्रैक्टियोलेट्स होती हैं, उन ब्रैक्टियोलेट्स के आपस में जुड़ने से एक चक्कर बनता है एपिकैलिक्स। मोस्ट ऑफ फैमिलीज़ के प्लांट्स में एपिकैलिक्स प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन मालवेसी फैमिलीज़ के प्लांट्स में एपिकैलिक्स पाया जाता है। कैलिक्स होता है, कैलिक्स में जो सेपल्स होते हैं उनके नंबर 5 होते हैं और ये मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं। जो बाह्य दल जो सेपल्स हैं उनका जो विन्यास होता है, एस्टिवेशन होता है, वो कोर स्पर्शी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इनके केवल किनारे टच करते हैं। कोरोला के बारे में बात करें तो पेंटामेरस फ्लावर है, तो ओबियसली जो पेटल्स हैं वो 5 होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, मुक्त होते हैं। क्योंकि पॉलीपेटली सीरीज हम बात कर रहे थे, क्लास की बात कर रहे थे, ये जो मोनोएडेल्फस जो एंड्रोशियम होता है उसके जो पूतंतु नलिका उनसे जुड़े हुए रहते हैं। इनका जो एस्टिवेशन होता है जो पेटल्स का, वो ट्विस्टेड होता है, एक का किनारा दूसरे से दबा हुआ रहता है। जो इस पेटल्स हैं वो बड़े रंगीन होते हैं और वो कीटों को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, क्योंकि इनमें इंसेक्ट पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो एंड्रोशियम में असंख्य स्टेमन्स होते हैं, लेकिन वो सभी मिलकर एक नलिकानुमा संरचना बनाते हैं, और ऐसी स्थिति को हम मोनोएडेल्फस, एक संघी स्थिति कहते हैं। जो परागकोश होते हैं, जो एंथर होता है, तो वो मोनोथिकस होता है, रेनिफॉर्म। ये आपको खास ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ जो एंथर्स होते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स के बारे में हम बात करते हैं,
वो बाइथिकस होते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। मालवेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनमें जो एंथर होते हैं वो मोनोथिकस होते हैं, बाइस्पोरेंजिएट होते हैं। एक एंथर में 2 ही स्पोरेंजियम होती हैं। बाकी प्लांट्स में हम जितने भी अध्ययन करते हैं उनमें 4 स्पोरेंजियम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गाइनोशियम की बात करें हम तो गाइनोशियम में 2 से लेके 5 या ज़्यादा मतलब मल्टी कार्पस कंडीशन पाई जाती है, और जो कार्पल्स हैं वो संयुक्त होते हैं, सिनकार्पस कंडीशन होती है। प्लेसेंटेशन है वो एक्सियल टाइप का होता है, और फ्लोवर है वो हाइपोगाइनस टाइप का है। तो ओबियसली जो ओवेरी है वो सुपीरियर टाइप होती है। अगर हम फ्रूट और सीड की बात करें तो फ्रूट और सीड कैप्सूल टाइप का फ्रूट सीड पाया जाता है। लोक्यूसिडल कैप्सूल टाइप फ्रूट होता है इनमें, हिबिस्कस, एबिटिलोन, साइडा इनमें। और जो फ्रूट है वो मेरी कार्प्स में बटा हुआ रहता है। इसके अलावा इसी फैमिली के जैसे प्लांट है गोसिपियम है, उसमें जो बीजों के चारों तरफ जो सीड कोट है, जो बीजावरण है, उस वो रोम नुमा होता है, फाइबर टाइप का होता है, जिसे हम फाइबर के तौर पर काम में लेते हैं। आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं मैं, जो गोसिपियम जो कपास का जो धागा होता है वो फाल्स फाइबर होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ये फाल्स फाइबर क्यों होता है, जबकि जूट इनका जो फाइबर होता है वो ओरिजिनल फाइबर क्यों होता है। इसके अलावा आप जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम पहले से पढ़ते आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बारी बार है वो एपिकेलिक्स है, और वो जो ब्रेक्टियोलेट्स होती हैं वो फ्री होती हैं। उसके बाद में जैसे आप बात करो तो जो सेपल्स हैं वो नॉर्मली 5 की संख्या में होते हैं और कोर स्पर्शी होते हैं, जबकि आप पेटल्स की बात करो तो पेटल्स ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं। जो स्टेमन्स हैं वो सारे एक ग्रुप में जुड़े हुए रहते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं फ्लोरल डायग्राम में कि जो ग्रुप स्टेमन्स का जो ग्रुप है मोनोडेल्फस स्थिति है, ये पेटल्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। पूतंतु नलिका है वो पेटल से जुड़ी हुई रहती है। सिनकार्पस कंडीशन पाई जाती है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, कंप्लीट फ्लावर होता है, फ्लोरल फॉर्मूला जिसके आधार पर आप फ्लोरल के अलग अलग डायग्राम्स वगैरह देख सकते हैं, बना सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आपको पता है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पर काम में लिया जाता है। बहुत सारे प्लांट्स हैं उनसे जैसे कपास है वो रेस से फाइबर प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे सन है वो भी फाइबर प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है। अब यहीं पर वो जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था कि जो सन होता है, जो हिबिस्कस कैनाबिनस होता है, उससे जो फाइबर प्राप्त होते हैं वो ट्रू फाइबर होते हैं, जबकि गोसिपियम हर्बेशियम है, गोसिपियम इंडिकम है, इनसे जो फाइबर प्राप्त होते हैं वो असत्य फाइबर हैं। ये आपको यहाँ से निकालना है इसका आंसर, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स को मेडिसिनल यूज़ के लिए भी काम में लिया जाता है। ये मालवेसी फैमिली के बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू।